नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शरीर को अंदर ही अंदर चलाता कौन है? वो असली ताकत क्या है? आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में, जिन्हें पता है जीवन सत्व भी कहते हैं। मतलब वो छोटे छोटे लेकिन इतने पावरफुल तत्व जिनके बिना हमारा शरीर भाई ठीक से काम कर ही नहीं सकता। हाँ, हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो हर रोज हर पल काम करती रहती है, हमें एनर्जी देती है, बीमारियों से बचाती है। और ये शक्ति यही तो है विटामिन्स की। तो चलिए आज इसी अदृश्य हेल्पर के बारे में और जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि विटामिन्स हैं क्या और क्यों जरूरी हैं। फिर बात करेंगे उन विटामिन्स की जो हमें एनर्जी और ग्रोथ देते हैं। उसके बाद शरीर के बॉडीगार्ड विटामिन्स को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक बैलेंस डाइट का क्या रोल है इन सब में। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक सवाल पर आते हैं। आखिर ये विटामिन्स हैं क्या और इनकी इतनी जरूरत हमें पड़ती क्यों है? अच्छा, इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। विटामिन्स ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे तत्व जिनकी हमारे शरीर को जरूरत तो है पर बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा शरीर इन्हें खुद बना नहीं सकता। तो फिर क्या करें? हमें इन्हें अपने खाने से ही लेना पड़ता है। यही एकमात्र रास्ता है। और पता है, साइंटिस्ट ने अब तक सिर्फ 13, जी हाँ, सिर्फ 13 ऐसे विटामिन्स की पहचान की है जो हमारे लिए एकदम जरूरी हैं। सुनने में ये नंबर छोटा लगता है ना, पर यही 13 विटामिन्स मिलकर हमारे शरीर की पूरी मशीनरी को चलाते हैं। अब इन 13 विटामिन्स को ना दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है वाटर सॉल्युबल, यानी जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ये शरीर में ज्यादा देर टिकते नहीं, यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे हैं फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुलते हैं। इनमें आते हैं ए, डी, ई और के। ये हमारे शरीर के फैटी टिश्यूज और लिवर में लंबे समय तक स्टोर रह सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब उन विटामिन्स की बात करते हैं जो हमारे शरीर के लिए एक तरह से एनर्जी प्लांट का काम करते हैं। मतलब वो जो हमारी बॉडी के सेल्स को बनाते हैं, उन्हें फ्यूल देते हैं और मेंटेन करते हैं। और जब एनर्जी की बात हो तो बी कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे पहले आता है। अब ये कोई एक अकेला विटामिन नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स असल में 8 अलग अलग बी विटामिन्स की एक पूरी टीम है। एक ऐसी टीम जो मिलकर हमें एनर्जी देती है। तो ये टीम करती क्या है? देखिए, इसका काम है हमारे खाने को फ्यूल यानी एनर्जी में बदलना, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना और तो और रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करना। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के असली पावर हाउस हैं। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी देने वाले बी विटामिन्स मिलेंगे कहाँ से? विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहते हैं, वो मिलता है साबुत अनाज और फलियों में। विटामिन B9 यानी फोलेट मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से। और विटामिन B12 ये मिलता है मछली, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में। अच्छा, एनर्जी की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे शरीर के प्रोटेक्टर विटामिन्स पर। ये वो विटामिन्स हैं जो हमारे अंदरूनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और इस प्रोटेक्शन की शुरुआत होती है हमारी हड्डियों और दांतों से, क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत है तो ही तो शरीर मजबूत होगा, है ना? और हड्डियों की मजबूती का सबसे बड़ा हीरो कौन है? विटामिन डी। इसका काम है शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करना। इसके बिना कैल्शियम काम ही नहीं करेगा। और इसका सबसे अच्छा सोर्स सूरज की रोशनी, बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा दूध, अंडे की जर्दी और टूना मछली में भी ये मिलता है। हड्डियों के बाद अब बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, यानी बीमारियों से लड़ने की हमारी अपनी आर्मी। और इस आर्मी का सुपर हीरो है विटामिन सी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और जब चोट लगती है तो घावों को भरने में भी मदद करता है। इसके लिए संतरे, आंवला, ब्रोकली, शिमला मिर्च ये सब बेहतरीन सॉसेस हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन में एक और बहुत जरूरी चीज आती है, हमारी आंखें। और हमारी आंखों की रोशनी बनाए रखने में भी विटामिन्स का एक बड़ा रोल है। यहाँ पर हीरो है विटामिन ए। ये हमारी विजन, मतलब देखने की क्षमता के लिए बहुत जरूरी है, खासकर कम रोशनी में। और बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं, गाजर खाओ। बिल्कुल सही सुनते थे। गाजर, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए का खजाना है। और प्रोटेक्टिव विटामिन्स की लिस्ट में आखिरी पर बहुत ही क्रिटिकल है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करने वाला विटामिन,
सोचिए, अगर कभी चोट लग जाए और खून बहना बंद ही ना हो तो यही काम आता है विटामिन के। ये खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है ताकि ब्लीडिंग रुक सके, और ये हमें मिलता है पालक, ब्रोकली, केल और यहाँ तक कि पनीर से भी। तो हमने एनर्जी देने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले दोनों तरह के विटामिन्स देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबको अपनी डाइट में एक साथ कैसे लाएं? कैसे पक्का करें कि हमें सब कुछ मिल रहा है? और इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। किसी एक विटामिन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी डाइट में वैरायटी लाएं। अलग अलग तरह के फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन। जब थाली रंग बिरंगी होगी तो समझ लीजिए कि ज्यादातर विटामिन की जरूरत अपने आप पूरी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक खास बात का जिक्र करना जरूरी है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए। वो है विटामिन B12। देखिए, ये विटामिन लगभग सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनमें इसकी कमी का खतरा रहता है। तो उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे या फिर फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कुछ अनाज या प्लांट मिल्क, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और एक वयस्क शरीर को रोजाना सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम B12 चाहिए होता है, मतलब बहुत ही छोटी मात्रा है। अगर सही डाइट चुनी जाए तो इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो बस आखिर में एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो एक पल रुककर सोचिएगा कि आज ही थाली सेहत के लिए क्या कर रही है। बस ये एक छोटा सा सवाल सेहत की तरफ एक बहुत